अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में बदर जमान की शक्ल देखने वाली होगी जब उसे अहद की कोई खैर खबर नहीं मिलेगी। और इसी के साथ अब शेर भी फजर की खुशी के लिए मलिक शुजात से मिलने उसकी जमीनों पर पहुंच जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अब फहद की घटिया हरकतों का शेर उसे किस तरह से मजा चखाने वाला है। और इसी के साथ अब समरा भी शाहताज की शादी के लिए किस तरह से आवाज उठाने वाली है, तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि नाजरीन, शेर की बहन महारोज का रिश्ता भी तय हो चुका है, लेकिन यहाँ फहाद अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। वो तो महारोज को पसंद करता था और उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके नसीब में नसीम लिख दी गई। बहरहाल यहाँ पर फहाद अब भी अपनी घटिया हरकतों से और चालों से बाज नहीं आएगा और इस बार वो महारोज के वॉशरूम में एग्जॉस्ट फैन के पास कैमरा लगा देगा, जहाँ महारोज की बात लेने की वीडियो बनाकर फहाद महारोज की शादी रुकवाना चाहता है। और यही बात अब फहाद महारोज से करने उसके पास आएगा और उसे हरासा करेगा कि तुम्हारी खुद से शादी न हो सकी, खैर है, मगर मैं तुम्हारी किसी और से शादी होने नहीं दूंगा। और अगर तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारी वीडियो वायरल हो जाए तो तुम्हारा पागल भाई और भी पागल हो जाएगा। महारोज तो दिकारी यहाँ पर हक्का बक्का रह जाएगी और परेशान हो जाएगी और कहेगी कि कौन सी वीडियो, आप किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर फहाद मोबाइल से महारोज को वो वीडियो दिखा देगा और ये सब देखकर महारोज के पैरों तले जमीन निकलने वाली है। हो सकता है कि वो ये बात अपनी माँ को बता दे, फिर फहाद का शेर क्या हाल करेगा वो सीन देखने वाला होगा। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ शेर तो फजर का पीछा ना ही छोड़ेगा और ना ही उससे मिलना छोड़ेगा, इसीलिए बार बार उसके हॉस्पिटल आता रहेगा, फोन कॉल पर भी और मैसेजेस पर भी। फजर शेर को कोई लिफ्ट नहीं करवा रही है। इसका यही कहना है कि अपने वालिद की नजरों में मकाम न पाकर मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं रहा। जब तक वो राजी नहीं हो जाते मैं तुम्हारे बारे में यही कहूंगी शेर कि तुम मेरे पीछे मत आओ। मगर शेर तो शेर है ना नाजरीन, वो कहाँ पीछे हटने वाला है। इसीलिए एक बार फिर फजर से मिलने उसके पास जाएगा, जहाँ शेर यही कहेगा कि मुझे यही खुशफहमी रहती है फजर कि तुम भी मेरी तरह मेरे बारे में सोचती हो, कहती नहीं हो ये बात अलग है, मगर ये जो खुशफहमी होती है ना फजर, ये बहुत खूबसूरत चीज होती है। शेर फजर को गहरी नजरों से देखते हुए पूछेगा कि एक बात बताओ कि एक बार तो दिन में मेरे बारे में तुम सोचती होगी। यहाँ पर फजर कहेगी कि एक बार नहीं, कई बार, बल्कि हर लम्हे हर घड़ी तुम्हारा ही ख्याल रहता है। शेर भी फजर के दिल की कैफियत को जानता है, लिहाजा अब वो मलिक शुजात के पास जाकर फजर के लिए आसानी करने का सोच चुका है कि मलिक शुजात को वो कैसे राजी कर सके और वो कैसे कायल हो सकेगा। और वहीं दूसरी जानिब अब बदर जमान को भी ये हौल उठने लगे हैं कि आखिर अहद की कोई खैर खबर क्यों नहीं है। इसीलिए वो फहद से कहेगा कि तुम अपने भाई की फिक्र करो, उसकी कोई खैर खबर ही नहीं है। इसी दौरान बदर जमान को ये खबर मिलने वाली है कि अहद अमेरिका एयरपोर्ट पर ड्रग्स स्मगलिंग केस में गिरफ्तार हो चुका है, इसीलिए अब वो वहाँ जेल काट रहा है। ये बात सुनकर तो बदर जमान के सर पर आसमान गिर पड़ेगा। अब जैसे ही बदर जमान को इस बात का पता चलेगा कि अहद को अमेरिका भेजकर वहाँ फंसाने और गिरफ्तार करवाने में शेर का हाथ है, क्योंकि शेर हमारे सारे राज जान चुका है, सहारे का सारा पैसा भी निकलवा चुका है और अब अहद से अपने बदले की इब्तिदा भी कर चुका है। इसीलिए बदर जमान एक बहुत बड़ी गेम करने वाला है शेर के खिलाफ, और वो ये कि बदर अपने खास मुलाजिम को कॉल करके कहेगा कि शेर जमान पर नजर रखो कि वो कहाँ जाता है और कहाँ से आता है। बदर जमान के मुलाजिम भी शेर का पीछा करने लग जाएंगे और पल पल की खबर बदर जमान को देने लगेंगे। और वहीं शेर जमान ने भी बदर के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं कि किस तरह से बदर जमान ने उसके बाबा और रंगून वाला का एक ट्रक के जरिए एक्सीडेंट करवाया था, क्योंकि अब शेर ने बदर के नंबर से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेस करवा लिए हैं और सारी डिटेल्स भी हासिल कर ली हैं। इसलिए जीरक जो कि ट्रक ड्राइवर है, उसका घर तो शेर का दोस्त ढूंढ कर उसे पकड़ लाएगा। इसी के साथ बदर जमान ने कंपनी में जो खसारा किया है और जितनी चोरियां और 2 नंबरियां की हैं, इन सब के खिलाफ शेर एक केस करने वाला है। और अब वहीं दूसरी तरफ समरा भी शाहताज को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई हैं और वजाहत से यही कहेंगी कि आखिर आप ताज बीबी के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, आगे पूरी जिंदगी पड़ी है उनकी, अकेले कैसे कटेगी। ये बात सुनकर ताज बीबी मुस्कुरा के शर्माने के साथ मुंह पर दुपट्टा भी रख लेंगी और उन्हें इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि जिस समरा से वो दुश्मनी मोल लेकर बैठी हुई थी, वही उनके दुख और तकलीफ का मदावा करने के लिए डॉक्टर जैसा मसीहा उनकी जिंदगी में लाने की कोशिश कर रही है। यहाँ समरा के लिए शाहताज का दिल साफ हो जाएगा और अब फाइनली डॉक्टर की शादी भी शाहताज बीबी से होने ही वाली है, क्योंकि समरा वजाहत और सुजात को डॉक्टर के हालात जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देंगी और इन दोनों भाइयों को भी कोई एतराज न होगा। मजा तो तब आएगा जब शाहताज की रजामंदी पूछी जाएगी और इतनी कड़वेली जहरीली जुबान से अच्छे बोल निकलेंगे और जहर भरा दिल खुशी की लहर में डूब जाएगा। और इसी के साथ अब शेर जमान भी जमीनों पर मलिक शुजात से मिलने के लिए जाएगा और वहाँ मलिक शुजात से शेर यही कहेगा कि आपको मेरी जान चाहिए थी ना, तो आपने अपनी बेटी का सहारा
کیوں لیا؟ آپ خود مجھے جان سے مار دیں اور اپنی دشمنی کا بدلہ لے لیں کہ اگر آپ کو میری جان لے کر سکون مل سکتا ہے اور آپ اپنی بیٹی کو معاف کر سکتے ہیں تو پھر ایسے ہی صحیح، لیجیے پستول اور یہ فل لوڈڈ ہے، آپ چاہیں تو آج ہی مجھے مار دیں، اکیلا آیا ہوں اور کوئی نہیں ہے میرے ساتھ، اور آپ بے فکر رہیں، کوئی میرا پوچھنے بھی نہیں آئے گا۔ اب ملک شجاعت تو شیر سے پستول لے لے گا اور جیسے ہی شیر جانے لگے گا تبھی ملک شجاعت ہوائی فائر کر دے گا، مگر یہ صرف دکھایا جائے گا، اصل میں تو گولی خود ملک شجاعت کو لگنے والی ہے، اور جیسے ہی شیر جمان اور ملک شجاعت کی ملاقات ہوگی تو وہاں بدر جمان کے بندے بھی